हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी फ़िज़िकल, अपनी मेटरलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को शेयर करती हूँ। जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो ग्रो करें, वो लर्न करें एंड पॉजिटिविटी के साथ सबके सब हम आगे बढ़ें। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि गॉड प्लानिंग, डिवाइन प्लानिंग हमारी सोच से बहुत ऊपर होता है। ये हम सब अक्सर आपस में एक दूसरे को कहते हैं जब कोई चीज़ प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, और लेटर ऑन सबको रियलाइज़ होता है कि यार वो जो हुआ था ना, उस टाइम हमें वो लॉस लग रहा था, बट देखो ना उसके कारण हम कितने आगे बढ़ गए। या अब वो प्रॉब्लम कुछ नहीं लगती है, वो प्रॉब्लम हमें हमारा बेटर वर्जन बनाने के लिए आई थी। ये आई थिंक सब ने अपनी लाइफ में फेस किया है, समझा है ये लर्निंग। उसी तरह से आज मैं इसको थोड़ा और एलाबरेट करके बोलना चाहूँगी कि दोस्तों, सब कुछ प्रारब्ध में लिखा हुआ है। हम कहाँ पैदा होंगे, कौन हमारे माँ बाप, भाई बहन बनेंगे, कौन हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, कौन हमारा स्पाउस बनेगा या बनेगी, है ना। कितने हमारे बच्चे होंगे, वो बच्चों का कब सोल कॉन्ट्रैक्ट है, किस ईयर में वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो बच्चे आपको सुख देंगे या दुख देंगे, नौकरी आपको कैसी मिलेगी, उसमें प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, कितने प्रमोशंस होंगे, कहाँ मान मिलेगा, कहाँ सम्मान मिलेगा, कहाँ अपमान मिलेगा, किस रीज़न से बीमारियां ज़्यादा रहेंगी, क्या डेथ का रीज़न बनेगा और डेथ का क्या समय होता है। अब इतनी सारी बात मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी, ये तो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया लाइफ का। तो फिर हमारे बस में क्या है, हम क्यों एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए जब सब कुछ प्री रिटर्न्ड है। तो देखो, हम लोग ना एक सोल है, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं ना, इसी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के सोल कॉन्शियसनेस में आना है, ठीक है। तो इस आत्मा ने इस जन्म में जो कर्म किए, वो जन्म के कर्म अगले जन्म में जाएंगे। अब वो कर्म पैसे कमाने के लिए होगा तो अगले जन्म में फ्रेशन में आएगा, कुछ इस जन्म में आएगा। वो कर्म अगर मोक्ष के लिए है तो शायद इसी जन्म में मिल जाएगा या अगले जन्म में कहीं ना कहीं फ्रेशन पे आएगा। उसकी चिंता आपको नहीं करनी। कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। तो ज़्यादा डेविएट नहीं होते। तो जो सब कुछ, ये ब्लूप्रिंट कैसे बना, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे हमें ब्लूप्रिंट मिला है। जैसे फैमिलीज़ मिल रही हैं, उनसे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो आप करके आए हो, वो ऋण है, वो चुकाना है। कई बार बहुत आप लेते रहते हो, तो कहीं लेना था आपको किसी जन्म में। कई बार छोटे छोटे बच्चों पे बहुत छोटी एज में बहुत पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो भी ऋण होता है, चुकाना होता है। इसी तरह से स्पाउस का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, प्री रिटर्न्ड है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हम लोग अपना वक्त बिता देते हैं, एक के बाद दूसरे तीसरे मल्टीपल रिलेशनशिप में जंप करते हैं। जिसका आपका साथ ज़िंदगी में जब आना लिखा है, जब विवाह होना लिखा है, जिस सर्कमस्टांसेस में होना लिखा है, वो वैसे ही चीज़ें घटित होंगी और वो उसी टाइम पे आपकी लाइफ में आएंगी। अब क्या होता है, जनरली विवाह के बाद भी जनरली आजकल डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है। तो क्या है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। लड़की बोलती है कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ, और मेरे फ्रेंड्स को देखो कितने अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के मिल गए, कितने रिच लड़के मिल गए, मेरे को ऐसे ही मिला, आई डिज़र्व बेटर देन यू। सिमिलरली लड़के कहते हैं भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी अच्छी सैलरी स्केल पे हूँ, ये तो अनपढ़ के समान है, मेरे को तो कितनी सुंदर मिल सकती थी, मैं गलत फंस गया, मेरी गलत जगह शादी हो गई। नहीं हुई, वो वहीं हो रही है जहाँ होनी लिखी थी। जैसा स्पाउस मिलना लिखा था वो वैसे ही लिखा है। अब अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे और अपने बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एकदम ढंग से निभाओगे, तो वो आपका धर्म और कर्म बहुत अच्छा बनेगा। फिर आप धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब समझ रहे हैं। लेकिन जब हम जिस दिन इस नेचर के ऑटोमेशन को, कि जे नेचर ने जो चीज़ जैसे बनाई है उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, चाहे लड़की चाहे लड़का, तो हम अपने आप को सफरिंग्स देना खुद ब खुद शुरू कर देते हैं। उनसे डिवोर्स लेके आपका भी भला नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपके लिए कोई विश्व सुंदरी लड़की वरमाला लेके खड़ी है, नहीं है। तो एटलीस्ट जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो, उसकी ज़िंदगी अच्छे बनाने की कोशिश करो, पिछला कर्म भी कटेगा और नई खेती भी अच्छी हो जाएगी। तो
गॉड के जो प्लान्स है ना आपके लिए, जो आपका स्पाउस गॉड ने आपको दिया है, दोनों जेंडर के लिए बोल रही हूँ, या जिस परिस्थितियों में आप हो, भले आप अपने आप को कोस रहे होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन बिलीव मी, या तो अगर आप बैड सिचुएशन में हो तो आपका पूर्व का कोई ना कोई कर्म कट रहा है, वो आपको एक सीख दे रहा है और आगे बहुत अच्छा होगा अगर आप अभी प्रेजेंट कर्मा अच्छा बनाओगे। अब आप पूर्व का कर्म भी नहीं झेलना चाह रहे हो, कोस रहे हो किसी और को, तो आप पूर्व का भी नहीं काट पाए, प्रेजेंट में आपने एक नया कर्म और बना दिया जो कि आगे फिर से एक बैड फ्रूट देगा, क्योंकि आपने अभी क्या किया, गलत कर्म किया। तो जैसे तमो रजो सतो गुण से आप अटैच्ड होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी को भूखा रहना है, 3 तरह के गुणों की, तीनों की ही एक ही सिचुएशन में 3 डिफरेंट तरह के रिएक्शंस दिखा देती हूँ। जो रजोगुणी है वो काम में इतना बिजी हो जाएगा, खाना भी नहीं खा पाएगा, थोड़ा सा परेशान होगा, 1-2 बात बोलेगा, छोड़ देगा, ठीक है। तमोगुणी है वो सबको गालियाँ देगा, अपनी बीवी बच्चों को, माँ बहन की गालियाँ, ये जो भी बहुत परेशान करेगा, हाथ उठाएगा, तो पूर्व का भी नहीं काट पाया, प्रेजेंट में भी कर्म बहुत ख़राब कर दिया, और उसका जब फल आगे मिलेगा वो और ख़राब मिलेगा। ये तमोगुणी। अब सतोगुणी क्या है? सतोगुणी क्या करेगा कि पूर्व का जो भी है, जिस भी कारण वो भूखे रह पा रहे हैं, वो उसको व्रत में सम्मिलित करेंगे, अपने लिए नहीं तो किसी के लिए अच्छी दुआ करेंगे। तो उन्होंने पूर्व का भी झेल लिया, प्रेजेंट में अच्छा कर्म बनाया, और आने वाले समय में उसको उस अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गॉड की जो वो है ना रजिस्टर्स, उसमें कोई गलती नहीं होती है, कोई भी गलती नहीं होती है। हमें लगता है क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म को देख रहे हैं, इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो गया है ना, उस अनारा फनाना ने गलत कर दिया। नहीं, सब आप ही चूज़ करके आए हो, सब आपकी ही कर्मों के हिसाब से आपको सुख और दुख मिल रहे हैं। तो इस सोल कॉन्शियसनेस में आओ, क्योंकि अभी भी आप जो कर्म कर रहे हो वो आगे जाएंगे। अच्छे करोगे तो आगे जाके अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करोगे तो आगे जाके बुरे फल मिलेंगे, और सुख और दुख से ऊपर उठ जाओगे और मोक्ष की प्राप्ति करोगे, तो फ्री हो जाओगे, एनलाइटेंड हो जाओगे। आई होप आपको मेरी बातें मिसमैच नहीं लग रही होंगी। जो भी मेरी ऑडियोज़ को सुन रहे हो और यहाँ तक सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छे से काम कर चुके हो। ये ऑडियोज़ आपको बुरी नहीं लग रही, बोरिंग नहीं लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 3D वर्ड में है, जिसको मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स और पार्टी, शॉपिंग्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेटलिस्टिक लोग ये बिल्कुल करते ही नहीं हैं। बेसिक नीड्स को ऊपर छोड़ के कोई भी मतलब अवगुण ना होना, अल्कोहल और ये सब चीज़ें जिनमें आप डूब गए हो, आप अपने आप को भूल गए हो, आप संसार की भी रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, इतना अपने आप में गायब मत हो। ये जीवन बहुत छोटा है, अपने आप से जुड़ जाओ, अपने आप से सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ केयर करो। और अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि भाई अब तो आप पहाड़ों पे बैठ के चले जाओगे, नहीं। संसार है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप का ऋण है, कईयों की शादियां हैं तो उन पे स्पाउस हैं, बच्चों का ऋण है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो इंसान अध्यात्म सीख लेता है, वो उसको और ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ढंग से निभाता है, क्योंकि और उसके बाद येट इतना अच्छे से निभाने के बाद वो डिस्कनेक्ट रहता है, डी अटैच्ड रहता है, क्योंकि उसको पता है कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। धर्म यही है कि अपने रिश्तों को सबसे अच्छा निभा लो, पार हो जाओगे। वो जो धन आप कमा रहे हो उसको बेस्ट यूज़ दो, किसी के सुख के लिए काम कर लो। वो धर्म ही वो अर्थ सबसे अच्छा ही काम आएगा। अगर अर्थ यूज़ हो रहा है पार्टीज़ में, मल्टीपल लड़कियों में, और किसी को घर से बाहर निकाल दो, किसी की ज़िंदगी को हेल बनाने में, कोर्ट कचहरी में, दवाइयों में, बीमारियों में, वो अर्थ किसी काम का नहीं हो। अगर आपने अनइवेंटफुल और गलत तरीके से उसको कमाया है, वो गलत जगहों पे ही निकलेगा। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद की जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए, और मेडिटेशन, योगा करते रहिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो।